राजस्थान में जिस किसान कौम की लहर के आगे भाजपा को लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी, उन्हीं किसानों का अब सत्ता के खिलाफ जयपुर कूच का ऐलान हो चुका है। चूरू सांसद राहुल कसवा 17 नवंबर को जिन मुद्दों को लेकर जयपुर कूच कर रहे हैं, वो आने वाले समय में शेखावटी और हनुमानगढ़ गंगानगर समेत पूरे नहरी बेल्ट में बड़े किसान आंदोलन की भूमिका तैयार कर सकते हैं। कूच से पहले ही सांसद कसवा ने सरकार में अपनी मांगे स्पष्ट कर दी हैं। किसानों के इस कूच की वजह बीमा क्लेम 2021 का 500 करोड़ बीमा क्लेम निरस्त होना, कई फसली सीजन का बकाया बीमा क्लेम जारी न होना, फसल बीमा पोर्टल पर डाटा एंट्री में हो रही दिक्कतें, खड़ी फसल बर्बाद होने को बीमा कवर में शामिल करना, शिकायत के बावजूद 15 दिन तक बीमा कंपनी के लोगों को ना पहुंचना, बीमा कंपनी के कर्मचारियों के मनमानी पूर्ण फैसले, डीएपी या यूरिया की भारी किल्लत और कालाबाजारी, एमएसपी पर टोकन में गड़बड़ी होना, चूरू क्षेत्र में घरेलू और कृषि कनेक्शन लाइन अलग न होना और जल जीवन मिशन की विफलता शामिल है। पर जब 2021 का क्लेम बटा, उस समय के ऊपर जो स्टैक होती है, स्टेट लेवल टेक्निकल असेसमेंट कमेटी होती है, उसने फैसला लिया कि चूरू जिले के किसानों को 2021 खरीफ का जो क्लेम है वो क्रॉप कटिंग के आधार पर न देते हुए क्रॉप कटिंग और सैटेलाइट के एक अनुपात में क्लेम दिया जाएगा। और ये ऐसा 183 पटवार मंडलों के लिए किया गया, जिसमें राजगढ़ है हमारा, तारानगर, चूरू, सदाशहर का बहुत बड़ा एरिया इसके लिए वजह से प्रभावित हुआ कि क्रॉप कटिंग हुई और क्रॉप कटिंग होने के समय पे बीमा कंपनी के अधिकारी मौजूद थे और मौजूद होने के साथ साथ उसमें उन्होंने अपने हस्ताक्षर भी किए थे। तो उन्होंने अपनी प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर दिया था कि भी हम वहां पे हैं, और उसके बावजूद भी उन्होंने शिकायत दर्ज करी। तो स्टैक ने साफ साफ फैसला लिया कि जहां पे, क्योंकि सभी दस्तावेज इकट्ठे करने के बाद जब दिए गए तो फैसला ये हुआ कि जहां क्रॉप कटिंग हुई है और क्रॉप कटिंग का ऊपर बीमा कंपनी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, उन पटवार मंडल्स को अलग कर दिया जाए, और जहां क्रॉप कटिंग नहीं हो पाई किसी भी कारणवश से या कुछ कमियां रही हैं, उसके ऊपर राय भारत सरकार की राय मशवरा की जाएगी और वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भारत सरकार को लिख के उसकी उनसे राय मांगेगा। ये फैसला अक्टूबर 2023 की स्टैक की मीटिंग में हुआ, पर चुनाव आ गए और चुनाव आने के बाद में फरवरी 2024 को फैसला किया गया। स्टैक ने अपना आदेश निकाला कि क्योंकि नई चीजें सामने आई हैं और नए तथ्य सामने आए हैं, इसलिए राजस्थान के चूरू जिले को जो 2021 का क्लेम है, उस क्लेम को अब हम क्रॉप कटिंग के आधार पर देंगे, जिसके अंदर किसानों के को लाभ मिलेगा। दरअसल पूरा हमारा 2021 का क्लेम 750 करोड़ के लगभग है, जिसमें हमें पहले 278 करोड़ मिल चुके थे, 278-70 करोड़ के आसपास का फिगर है वो, और बाकी पैसा क्रॉप कटिंग और सैटेलाइट के अनुपात में देने से हमारा कट गया था। 18/8 को एक नई स्टैक बुलाई और फरवरी 2024 का जो फैसला था, उस फैसले को निरस्त कर दिया। साथियों, ये इतनी चिंता का विषय इस बात का है कि एक अधिकारी को जब सब जनप्रतिनिधि बार बार मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री का भी पत्र लिखा गया, मुख्यमंत्री को के पत्र के बाद में आनन फानन में ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उनको ये फैसला एक दोबारा स्टैक बुलानी पड़ी। और उसमें उन्होंने ये बात और भी लिखी है स्टैक में कि जिला प्रशासन ने हमें कोई नए तथ्य नहीं दिए, उस नए तथ्य न देने के कारण हमने ये फैसला निरस्त कर दिया। बल्कि जिला प्रशासन ने पूरा एक बंडल, पूरा मतलब सभी इतने बड़े कागजातों इकट्ठे करे, इसमें महीने का समय लगा इन कागजों को इकट्ठा करने में, और सरकार ने ये बहुत बड़ी मार कलम से किसान को मारने का काम किया। 500 करोड़ की छोटी अमाउंट नहीं होती। आज जिले के अंदर ऐसे कितने ही पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिन पेंडिंग प्रोजेक्ट्स में 20, 50, 60, 70 करोड़ रुपए लगने पर वो 2-2 साल से पूरे नहीं हो पा रहे। अभी इस बार मूंग की खड़ी फसल के अंदर बारिश हुई और जबरदस्त आंधी तूफान भी आया, बारिश आई, पूरी खड़ी फसल खराब हो गई। व्यक्तिगत नुकसान के रूप में किसान को 72 घंटे में शिकायत दर्ज करनी पड़ती है। 72 घंटे में शिकायत दर्ज कराने के बाद में भी किसान के खेत में कंपनी के सुपरवाइजर 15-15 दिन तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि हुआ क्या कि कई किसानों ने, बेचारों ने उसके फसल को उठा लिया, फिर बाद में उसकी नुकसान की कोई मेजरमेंट नहीं कर पाए, कोई नाप नहीं हो पाया। फिर कभी आप कह देते हो कि पिछली बार 24 में क्या हुआ कि सैटेलाइट के मार्फत से हम क्रॉप कटिंग का जो प्लॉट को हम चिन्हित करते हैं, हम सैटेलाइट के मार्फत से करेंगे। बीमा कंपनी के अधिकारी गांव में पहले घूमते हुए नजर आए और फिर वही के वही प्लॉट आए। तो पिछली बार 24 के अंदर रबी के समय पे
इतनी भयंकर अंदर तूफान आया था कि पूरा का पूरा एरिया हमारे क्षेत्र का उस आंधी तूफान में फसलें नष्ट हो गई। सैंपल जब आए क्रॉप कटिंग के तो उन जगहों के एक एक प्लॉट भी मुश्किल से नजर नहीं आए। हर फसल के हम 4-4 प्लॉट के ऊपर सैंपलिंग करते हैं। एक तरफ मंत्री महोदय ने पार्लियामेंट में ये बात हमेशा कही कि हम ब्याज तक देने की बात करें किसान को, या मूल पैसा नहीं मिल पाता। आधे से ज्यादा बीमे को लटका दिया गया है कि उसको हम स्टैक में लेके जाएंगे, फिर टेक्निकल असेसमेंट कमेटी में जाएगा और ऐसे हालातों में किसान को बीमा धीरे धीरे मिलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। कभी हमारा 22 का बीमा पेंडिंग पड़ा हुआ है, हमारा 23 का बीमा पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमारे नौहर बादरा में काफी बैंकों के अंदर तो पूरे के पूरे बीमा को ही उड़ा दिया गया, उनके बीमा की पॉलिसी जनरेट ही नहीं करने दी, कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं। ऐसी ही हालत हमारे पानी की है। जल जीवन मिशन के अभी हमारे तारानगर के और सरदार सर 126 गांवों के और चूरू कुछ गांवों के टंकियां का टेंडर निकला है, जो पिछले 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था। 650 करोड़ का टेंडर निकला। आज भी सरदार शहर का एक टेंडर बकाया जो खुला तक भी नहीं है। पहले चरण में जो काम स्वीकृत हुए चूरू में, राजगढ़ में, सुजानगढ़ में, रतनगढ़ में, उन कामों को आज तक सरकार पूरा नहीं कर पाई। डिपार्टमेंट कागजों में दिखा दिया गया कि 80% घरों में पीने का पानी पहुंचा दिया गया है, जबकि राजगढ़ और सुजानगढ़, रतनगढ़ में तो हमारी करीब 40 टंकियां बननी थी नई, जो ऊपर की टंकियां होती हैं, उन टंकियों की आज तक कंप्लीट हुई नहीं, न उनकी टंकियों में कनेक्शन जुड़े। ये हालत हमारे फिल्टर प्लांट की है। अब सावा के अंदर फिल्टर प्लांट है जो 25-30 साल पुराना प्लांट है और सरकार के अधिकारियों की उदासीनता देखी कि उसी प्लांट को ठीक करने की बात की जाती है, जबकि नया प्लांट बनाना चाहिए। डाणियों की कनेक्शन का बहुत बड़ी डिमांड हमारे क्षेत्र में। डाणियों के कनेक्शन के लिए हमने भारत सरकार से मिलकर RDSS में डाणियों को जुड़वाया। भारत सरकार ने फरवरी 2025 में स्वीकृति दे दी और चूरू जिले की करीब की लोकसभा क्षेत्र की हमारी 48,000 डाणियां आनी है। उसके बारे में आज की तारीख में सरकार को आज 7 महीने हो गए, अब टेंडर खोला है। सालों साल तक आज हम 25 और 26 रबी की फसल की बुआई कर चुके हैं। हम आज भी 24-25 के लिए लड़ रहे हैं, 23-24 के लिए लड़ रहे हैं, 23 के लिए लड़ रहे हैं, 22 के लिए लड़ रहे हैं। 4-4 साल के केसेस के ऊपर कितना व्यवस्था की उदासीनता देखी कि कुछ सुधारने को तैयार ही नहीं हो रहा इसको। इसके अलावा भी राहुल कस्बा ने किसानों के हितों में सरकार से कई नीतिगत फैसले करने की भी मांग की है, जिसमें मध्य प्रदेश व हरियाणा की तर्ज पर भावांतर स्कीम लागू करना, PM धन धान्य योजना में मूंग व चना फसल को शामिल करना, यमुना लिंक समझौते को धरातल पर उतारकर शेखावटी को पूरा पानी दिलाना, नौर फीडर और बरवाली हेड का पूरा पानी एक साथ दिलवाना, झींगा मछली पालन में बिजली दरों को हरियाणा की तर्ज पर कम किया जाए, चूरू जिले में झींगा क्लस्टर का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भिजवाया जाए, जैसे तमाम मांगे की है। यही हालत आज MSP की हुई। सरकार कहती है कि हम 25% का जो सोइंग एरिया, जो बुआई का क्षेत्र है, जो पैदावार हुई उसकी 25% की हम खरीद करेंगे। अब उस खरीद के लिए किसान 4-4, 5-5 दिन टोकन के लिए लाइन में खड़ा रहा। चूरू जिले के अंदर करीब 3.5 लाख टन की पैदावार हुई मूंग की, और उस मूंग के 66,000 टन के टोकन कटने चाहिए थे, वो 18-19 हजार के ऊपर 25,000 टोकन कटने थे हमारे, लगभग वो 18-20 हजार पे रह गए। अब उसकी खरीद के लिए किसान लाइन में खड़ा होगा, जहां पे हमेशा की तरह भ्रष्टाचार का जो आलम रहता है कि आपका मूंग खराब है, आपकी मूंगफली खराब है, वो एक अलग समस्या खड़ी रहेगी अपने सामने। किसान सरकार कहती है कि हम MSP के ऊपर मूंग खरीदते हैं, खरीदने के नाम पे 25% की खरीद भी नहीं होती। पिछली बार इस 25% के नाम पे मात्र 11%, 10.89% की खरीद चूरू जिले के अंदर हुई। यही हालत हमारे नौर बादरा की रह जाती है। MSP के नाम पे जो बार बार और खरीद की बात चलती है, उसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं। जहां के ऊपर उन क्षेत्र की जितनी भी दालें हैं उनको परचेज करने का 100% का टारगेट MSP पे गवर्नमेंट ने रखा, पर दालें कौन सी हैं? उड़द, तूर और मसूर हमारे यहाँ पे होती नहीं। हमारे यहाँ मूंग या चना है। हम बार बार अधिकारियों को, सरकार को बता रहे हैं कि भी मूंग और चने को उसमें शामिल किया जाए, तभी इस क्षेत्र के लोगों का, तो राजस्थान सरकार के प्रस्ताव पर वो इंतजार कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार कब बताएगी भारत सरकार को कि भैया भारत के चूरू जिले के अंदर मूंग की, या चूरू जिले का पूरा, मैं मेरा बीकानेर डिवीजन की बात करूंगा, हमारे यहाँ पे मूंग और चने की फसलें ज्यादा बोई जाती हैं और इन्हीं दालों का ज्यादा चलन है, पर सरकार का इसके ऊपर कोई भी ध्यान है नहीं। योजना बना। बहरहाल शेखावटी में विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ था, तो लोकसभा चुनाव में भी राहुल कस्बा के ताल ठोकने के बाद बने माहौल से
पूरे किसान क्षेत्र की सीटें बीजेपी हार गई थी। ऐसे में देखना होगा कि राहुल कसवा के नेतृत्व में हो रहा ये ट्रैक्टर मार्च राजस्थान सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है और शेखावटी के किसानों को कितना फायदा दिला पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।